क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे अंदर ही एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। आज हम उसी शहर की गलियों में घूमने वाले हैं, मतलब कोशिका की दुनिया में, जो असल में जीवन की सबसे पहली ईंट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। और वो सवाल है कि हम इंसान आखिर बने किस चीज से हैं। बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई हड्डी, मांस, खून, यही सब तो है। पर सच कहूं तो ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा छोटी और कहीं ज्यादा मजेदार है। और वो असली जवाब है द सेल, यानी कोशिका। जी हाँ, यही वो एक चीज है जिससे हम सब, मतलब सब के सब बने हुए हैं। अब सेल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अरे वही मोबाइल वाला सेल। पर मजे की बात यह है कि ये वाला सेल ना कोई रिचार्ज नहीं मांगता। ये तो उल्टा हमारे अंदर लाइफ की बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोशिका है क्या भला? चलिए इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका देखते हैं। इसे ना एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए। हाँ, तो अगर किताबी भाषा में बात करें तो कोशिका किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट है। मतलब वो नींव का पत्थर जिस पर जिंदगी की पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। और ये जो फैक्ट्री वाली बात है ना, ये एकदम परफेक्ट बैठती है। जरा सोचिए, हमारे अंदर एक या दो नहीं बल्कि खरबों खरबों ऐसी नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हैं जो 24/7 बिना रुके काम कर रहे हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो इस फैक्ट्री के अंदर घुसने से पहले एक जरूरी बात जान लेते हैं। ये जो फैक्ट्रियां हैं ना, ये मोटे तौर पर दो टाइप की होती हैं। तो देखो, दो मेन टाइप हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, इसे हम अपनी भाषा में देसी या पुराना स्टाइल समझ सकते हैं। और दूसरा है यूकैरियोटिक, मतलब एकदम मॉडर्न या वीआईपी टाइप। और इनमें सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा, है इनके न्यूक्लियस का, यानी इनके कंट्रोल सेंटर का। एक में वो होता ही नहीं और दूसरे में होता है। अब ये जो देसी सेल यानी प्रोकैरियोटिक वाली जीव हैं, इनके कुछ उदाहरण हैं बैक्टीरिया या फिर नीले हरे शैवाल, मतलब जिंदगी के बड़े ही सिंपल फॉर्म्स। और फिर आते हैं मॉडर्न सेल यानी यूकैरियोटिक वाले जीव। इसमें कौन कौन है? पौधे, जानवर और हम सब इंसान। हमारी कोशिकाएं मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड होती हैं। अच्छा, अब इनको याद रखने की एक मस्ट ट्रिक बताता हूँ। प्रो से याद रखिए प्रिमिटिव, मतलब पुराना, पुराने जमाने के ऑफिस जैसा, जहां बॉस का कोई अलग केबिन यानी न्यूक्लियस नहीं होता था। और यू से याद रखिए ट्रू, मतलब सच्चा, इसमें एक सच्चा प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। बस कितना आसान है ना? तो चलिए, अब जब बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं तो देर किस बात की, चलो इस मॉडर्न वीआईपी सेल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप द न्यूक्लियस। ये है सेल का कंट्रोल सेंटर, या यूं कहें इस पूरी फैक्ट्री का बिग बॉस। जैसे एक देश को प्रधानमंत्री चलाता है, सारे बड़े फैसले लेता है, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस सेल के हर एक काम को कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब डीएनए, इसी के अंदर सेफ रहती है। ये समझ लीजिए कि ये सेल का ब्लूप्रिंट है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ इसी में लिखा है। चलिए अब बॉस के ऑफिस से बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं फैक्ट्री के पावर स्टेशन पर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ये नाम तो सबने सुना होगा, वो स्कूल वाली फेमस लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद है? तो बस इसका काम है सेल के लिए एनर्जी बनाना, जैसे शहर के लिए बिजली घर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इस फैक्ट्री में और भी कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले राइबोसोम, ये हैं सेल के शेफ जो प्रोटीन बनाते हैं। फिर है गोल्जी अपैरेटस, ये पैकिंग डिपार्टमेंट है, जो भी सामान बना उसे पैक करके सही जगह पर डिलीवर करता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम, ये है सेल का क्लीनिंग स्टाफ जो सारा कचरा साफ करता है। और आखिर में है वैक्यूल, ये एक तरह का स्टोर रूम है जहां पानी, खाना सब कुछ जमा होता है। वाह, तो हमने इस सेल के अंदर के कितने सारे हिस्से देख लिए। अब इन सबको एक साथ याद रखने के लिए चलिए एक और मजेदार एनालॉजी देखते हैं। तो सोचिए कि पूरी की पूरी कोशिका एक छोटा सा घर है। तो उस घर में न्यूक्लियस कौन हुआ?
घर का मुखिया है जो सारे नियम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, वो घर का पावर जनरेटर है। राइबोसोम, अरे वो तो किचन में खाना बनाने वाला शेफ है। और लाइसोसोम, घर की साफ सफाई करने वाला। देखा कितना सिंपल है। और सच में ये एकदम सही बात है। हमारी एक एक कोशिका हर एक पल उतनी ही बिजी रहती है जितना हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में होते हैं। तो मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर एक अकेली नन्ही सी कोशिका इतनी बिजी और इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे अंदर जो खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम कितना कितना अद्भुत होगा। है ना कुछ सोचने वाली बात।